पहला सिद्धांत मान्यवर कांशीराम, आपको पता होगा डीआरडीओ में 1970 के आसपास जो है वहां काम कर रहे थे और वहां पर वो महाराष्ट्र की सोसाइटी का अध्ययन कर रहे थे और महाराष्ट्र की सोसाइटी के अंदर जब उन्होंने समाज को समझने का काम किया, जब कि क्या चल रहा है, तो उन्होंने देखा कि भाई आजादी के जो है 23 वर्ष हो चुके हैं और संविधान लागू हुए 20 वर्ष हो चुके हैं, 70 की बात है ये, और इस 70 के अंदर दलितों पर बहुत अत्याचार बढ़ रहे हैं। और बाबा साहब अंबेडकर ने जो आंदोलन महाराष्ट्र में चलाया था, वो आंदोलन कई छितरा हुआ दिखाई पड़ रहा है। मान्यवर कहते हैं कि जिस महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर ने 36 वर्ष आंदोलन चलाया 1919 से और 1956 तक बाकायदा उन्होंने जो आंदोलन चलाया, उस आंदोलन में जो लोग थे वो क्या कह रहे थे? वो कहते थे, मराठी में कहते थे कि अंबेडकरी विचारधारा चांगली आहे पर सफल होऊ शकत नाही, यानी कि अंबेडकरी विचारधारा अच्छी तो है लेकिन सफल नहीं हो सकती। ये अंबेडकरवादी महाराष्ट्र में 1970 में कह रहे थे। तो मान्यवर कांशीराम ने कहा कि जब समाज जो है हतोत्साहित हो जाता है तो वो इसी प्रकार की सोच रखता है। हतोत्साहित, जब समाज का उत्साह टूट जाता है, मनोबल टूट जाता है, अगर मनोबल नहीं है तो वो आदमी जो है वो इसी प्रकार सोचता है कि अंबेडकरी विचारधारा अच्छी तो है लेकिन सफल नहीं हो सकती। ये आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार का मनोबल टूटा था। दूसरी तरफ बाबा साहब अंबेडकर ने देखा कि जो थोड़े बहुत पढ़े हुए लोग हैं, जो थोड़ी बहुत शक्ति बनी है, वो क्या हुई? वो शक्ति थी तो लेकिन बिखरी हुई थी और वो स्ट्रेंथ इकट्ठा नहीं हो पा रही थी, वो बिखर गई थी 70 तक। क्यों बिखर गई थी? कि पढ़े हुए लोग भी, जो पढ़े हुए लोग थे, वो जो लीडर बन गए थे, आरपीआई के लीडर थे, उनके मातहत उनके चमचे बन गए थे। लेकिन मान्यवर ने एक एनालिसिस और किया कि 1971 में, 1971 में आरपीआई और कांग्रेस के बीच में एक गठबंधन हुआ, राजनीतिक गठबंधन, क्योंकि उस समय इलेक्शन होने वाला था। और इलेक्शन के अंदर यह हुआ, उस समय 540 सीट हुआ करती थी लोकसभा में। तो जो संधि हुई वो क्या हुई कि 539 सीटें कांग्रेस के हिस्से में गई और एक सीट आरपीआई के हिस्से में गई। मान्यवर ने कहा भाई ये कौन सी संधि हुई? तो मान्यवर ने लोगों को झकझोरने के लिए कि उनको ये बात चुभे, उसको इस तरह रखा कि भाई ये कौन सी संधि हुई, इसमें गांधी के पक्ष में तो 539 सीटें गई और बाबा साहब अंबेडकर के पक्ष में तो केवल एक सीट आई। लोगों को ये बात चुभी कि हाँ यार, ये तो बात सही है कि बाबा साहब अंबेडकर के हिस्से में तो एक सीट आई, तो ये तो अपमान हुआ। तो मान्यवर कांशीराम ने बड़ी ही चतुराई से इस अपमान को लोगों के अंदर पेबस करने की बात करी। इसलिए साथियों, मान्यवर कांशीराम ने उस समाज को समझने की कोशिश करी और उन्होंने कहा कि अगर ये लोग जो राजनीतिक शक्ति है, ये अगर कांग्रेस के गुलाम हैं, तो जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो पढ़ लिख करके नौकरियों में आए हैं, वो गुलामों के गुलाम हैं। दे आर बेसिकली स्लेव्स ऑफ स्लेव्स। और इसलिए ये स्थिति बदलनी चाहिए। तो उन्होंने उसको समझा और उसको समझने के बाद जो है चमचों के चमचों को बदलने की कोशिश करी। साथियों, ये पहली जो है प्रिंसिपल मैंने थोड़ा सा एलोबरेट किया कि अगर समाज को बदलना है तो समाज को समझना होगा।